कोई कारण से पूरी तरह से गाड़ी को रोकनी पड़े तो 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा अगर रोकना पड़े तो गाड़ी को आप ब्रेक दबाए हुए सिचुएशन में न्यूट्रल मोड पे ले आए और जब फिर आवश्यकता हो तो ब्रेक दबा के ही उसको न्यूट्रल मोड से ड्राइव मोड पे दोबारा ले आकर के और दोबारा गाड़ी चलाना स्टार्ट करें। कहने का अर्थ यह है कि जब गाड़ी चलते समय कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमको गाड़ी पूरी तरह से चलते समय रोकनी पड़े तो 10 सेकंड या 15 सेकंड तक तो ठीक है, डी मोड में है गाड़ी, ड्राइव मोड में, तो ब्रेक दबा करके रखिए। बट अगर उससे ज़्यादा समय तक के लिए रुकना हो तो मेरा सुझाव है कि उसको न्यूट्रल कर दीजिए और फिर जब जरूरत पड़ेगी कि अब हाँ ट्रैफिक खुल गया या ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई या जो बाधा है वो हट गई तो फिर उसको डी मोड पे डालिए। इससे आपके सिस्टम पे स्ट्रेस बहुत कम होगा और जो ओवरऑल लाइफ ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास किसी भी तरह की ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपको आज का वीडियो जरूर देखना होगा क्योंकि खास टिप्स देने वाले हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। क्या खास टिप्स देने वाले हैं हमारे दर्शकों को, खासकर उन दर्शकों को जिनके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ हैं? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आपको भी याद ही होगा, एक हम लोग ने वीडियो किया था जिसमें कि अलग अलग तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के बारे में बताया था। उसके कमेंट्स, रिव्यूज़ और हमारे पास जितने ईमेल्स आए उससे ये समझ में आया कि अभी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के रख रखाव और उसके यूसेज में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। तो आज मैं सिर्फ एक छोटे से विषय पे बात करना चाहता हूँ जिससे जो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी चलाने वाले हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, अगर वो एक छोटा सा चीज़ का ध्यान रखें तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इससे आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी लाइफ जो है वो कई गुना बढ़ जाती है और पूरे एंटायर लाइफ साइकिल जो है, जब तक आप ओनरशिप लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, जितने दिन आप गाड़ी रखते हैं उतने दिनों में परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं और उसका जो वेयर एंड टेयर है जिसको हम लोग घिसाव कहते हैं या जो यूसेज रिलेटेड जो लाइफ कम होती है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है और ये ट्रांसमिशन काफ़ी दिनों तक ट्रबल फ्री तरीके से चलता रहता है। तो ऐसा क्या उनको करने की ज़रूरत है अशोक? तो मैं जस्ट एक ब्रीफ के लिए बता दूं शक्ति जी, आज के समय में जो हमारे देश में अमूमन गाड़ियां हैं उसमें 3, 4, 5 तरह के ट्रांसमिशंस हैं। ऑटोमेटिक की बात हो रही है। जो सबसे बेसिक है वो AGS जिसको ऑटो गियर शिफ्ट या AMT भी बोलते हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद ऊपर चले जाएं तो CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, DCT, DSG वगैरह वगैरह, और जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उसमें ट्रिप्टॉनिक और भी तरह के ट्रांसमिशन असेंबलीज हैं। बट ये जो मैंने बताया 4-5 तरह की कैटेगरी जिसमें AGS AMT एक ही हुआ, टॉर्क कन्वर्टर, CVT, DSG और DCT, इन सब गाड़ियों में क्या होता है शक्ति जी कि ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या अल्टीमेटली बेसिकली क्या है, उसमें क्लच पेडल होता नहीं है और बार बार आपको क्लच दबा के गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो कन्वीनियंस बहुत हो जाता है। जब ड्राइव मोड में रहते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते आपको मान लीजिए ट्रैफिक लाइट हुआ या कोई ऐसी बाधा आई या कोई ऐसी रुकावट आई जहाँ पे आपको गाड़ी पूरी रोकनी पड़ती है, तो मैनुअल गाड़ी की तरह इसमें क्लच दबा करके, और क्लच और ब्रेक को एक साथ तो दबाना नहीं पड़ता है क्योंकि क्लच है ही नहीं, तो इसमें एक प्रोविजन होता है कि आप ब्रेक को पूरा दबा दीजिए तो गाड़ी पूरी रुक जाती है, गाड़ी ड्राइव मोड में ही रहती है। अगर फॉरवर्ड मोशन के लिए हम लोग ने ड्राइव मोड सेलेक्ट किया है, ड्राइव मोड में ही रहती है और सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। सिर्फ जैसे ही ब्रेक आप छोड़ते हैं फिर गाड़ी चलने लगती है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा तो है, बट इसमें क्या देखा गया है शक्ति जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो कि काफ़ी दिनों के एक्सपीरियंस पे आधारित है, कि जब हम गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी को रोकने की आवश्यकता हुई तो जब पूरी तरह से गाड़ी को रोकना पड़ता है, स्लो करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर गाड़ी आपकी 40 की स्पीड पे चल रही थी फिर आपको स्लो करके उसको 5-10 की स्पीड में चलाना तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई कारण से गाड़ी को पूरी तरह से बीच में रोकना पड़ा तो मेरा अनुभव कहता है शक्ति जी कि ड्राइव मोड में रखते हुए जो ब्रेक दबा के हम लोग रखे रहते हैं, ये
सिस्टम पे काफ़ी स्ट्रेस या स्ट्रेन डालता है। ऑटोमेटिक सिस्टम पे काफ़ी उसका स्ट्रेस होता है। तो कन्वीनियंस तो है, बट जो एकदम एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ऑटोमेटिक चलाते हैं, वो फील करेंगे कि जब आप ड्राइव मोड पे रहते हैं और गाड़ी का ब्रेक दबा के रहते हैं, कहीं आप खड़े हैं ट्रैफिक लाइट पे, इस पे, तो क्या होता है, तो सिस्टम का जो स्ट्रेस है, मतलब ट्रांसमिशन कोशिश कर रहा है गाड़ी को आगे बढ़ाने की, बट ब्रेक लगा हुआ है तो बढ़ नहीं पा रहा है, एक तरह का स्ट्रेस है। हालांकि सिस्टम उसके लिए डिजाइंड है, बट अगर ज़्यादा देर तक हम लोग इस सिचुएशन में गाड़ी को रखते रहें तो पहला क्या होता है कि ट्रांसमिशन में स्ट्रेस बहुत होता है और जो ट्रांसमिशन का फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसके चलते आपका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट या इसको बोलते हैं ओवरऑल लाइफ जो है गाड़ी की ट्रांसमिशन की, वो कम हो जाती है। तो मेरा सुझाव आज का यही है कि अगर आप कोई भी तरह की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, AGS, AMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर, DSG या DCT, तो मेरा अनुभव कहता है कि 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा अगर कहीं रुकना पड़े, क्योंकि कभी कई दर्शक हमारे ये सोचेंगे कि कुछ कुछ गाड़ियों में ट्रांसमिशन में ऑटो होल्ड का भी फीचर होता है कि अगर आपने ब्रेक दबा के रखा ज़्यादा देर तक तो गाड़ी लॉक हो जाती है, डी मोड में ही रहता है, ड्राइव मोड में रहता है, गाड़ी लॉक हो जाती है, और फिर जैसे ही आप एक्सेलरेटर को हल्का सा दबाते हैं तो रिलीज हो जाता है। बट ये फीचर है, बट मेरा फिर अनुभव कहता है कि ऑटो होल्ड फीचर भी सिस्टम पे स्ट्रेस डालता है। तो लॉन्जिविटी के लिए अगर लाइफ बढ़ाना हो तो जहां गाड़ी को 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को चलते समय रोकना पड़ा, मेरा ये अनुभव कहता है 10 से 15 सेकंड, इस पे कोई डिबेट बहुत तरह की हो सकती है, बट अगेन इट इज़ प्योरली आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि ड्राइव मोड पे गाड़ी चल रही है और हमको कोई कारण से पूरी तरह से गाड़ी को रोकनी पड़े, तो 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा अगर रोकना पड़े तो गाड़ी को आप ब्रेक दबाए हुए सिचुएशन में न्यूट्रल मोड पे ले आएं, और जब फिर आवश्यकता हो तो ब्रेक दबा के ही उसको न्यूट्रल मोड से ड्राइव मोड पे दोबारा ले आकर के और दोबारा गाड़ी चलाना स्टार्ट करें। कहने का अर्थ यह है कि जब गाड़ी चलते समय कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमको गाड़ी पूरी तरह से चलते समय रोकनी पड़े, तो 10 सेकंड या 15 सेकंड तक तो ठीक है, डी मोड में है गाड़ी, ड्राइव मोड में, तो ब्रेक दबा करके रखिए। बट अगर उससे ज़्यादा समय तक के लिए रुकना हो तो मेरा सुझाव है कि उसको न्यूट्रल कर दीजिए, और फिर जब जरूरत पड़ेगी कि अब हाँ ट्रैफिक खुल गया या ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई या जो बाधा है वो हट गई, तो फिर उसको डी मोड पे डालिए। इससे आपके सिस्टम पे स्ट्रेस बहुत कम होगा और जो ओवरऑल लाइफ ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा और लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन जो बड़े शहरों में ट्रैफिक का जो कंडीशन है, या अमूमन छोटे शहरों में भी, बी सिटीज़ में भी उसी तरह का ट्रैफिक की समस्या है, उसमें 15 सेकंड से ज़्यादा कई एक ट्रैफिक लाइट्स में लोगों को गुजारना पड़ता है। जैसा आपने बताया कि 15 सेकंड तक से ज़्यादा है तो आप उसको न्यूट्रल मोड में। ये सुझाव सिर्फ उसी समय के लिए है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और कोई कारण से आपको उसकी गति को जीरो, एकदम स्टैंड स्टिल सिचुएशन में ला करके ब्रेक दबा के पूरी गाड़ी को पूरी तरह से रोकना होता है। गाड़ी बंद नहीं कर सकते क्योंकि एयर कंडीशनर चल रहा है, बट अगर ट्रांसमिशन को ड्राइव मोड पे ही रखें और ब्रेक उतना देर दबा के रखें, ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट ओवरऑल गाड़ी का जो सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन भी अफेक्टेड होता है। अगर न्यूट्रल कर देंगे तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत नेग्लिजिबल बट कम हो जाएगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। ड्राइव मोड में फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है ब्रेक दबा के रखने पे। तो इट इज़ सजेशन, ये जो सुझाव है ये सिर्फ उसी समय के लिए जब आपको चलते चलते किसी सिचुएशन में गाड़ी को फिर पूरी तरह से एकदम खड़ी करने पड़े, एकदम गाड़ी के स्पीड को जीरो करके रोक देना हो, तो वहाँ पे अगर 10-15 सेकंड तक तो ठीक है, बट उसके बाद भी अगर रहना पड़े तो मेरा सुझाव है कि उसको न्यूट्रल पे कर दें और फिर जब जरूरत पड़े तो डी मोड पे करके फिर चलाएं। और उसमें बहुत ज्यादा समय लगता भी नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तुरंत हो जाता है। हाँ। और मैं तो ये बोलूँगा कि 10-15 सेकंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉलिंग ट्रैफिक है, बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ रेंग रही होती हैं ट्रैफिक जैम में, तो उसमें क्या होता है कई बार 2 कदम चलती है फिर रुकती है, फिर 2 कदम चलती है रुकती है गाड़ी, तो हर बार न्यूट्रल करके डीप करना तो संभव नहीं है। तो मैं 15 सेकंड लगभग बोल रहा हूँ कि लगभग 15 सेकंड तक कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है, रुकी रहती है, जहाँ पे ट्रैफिक
एकदम गाड़ी धीरे धीरे भी नहीं सरक रही है। मेरा फिर ये कहना है कि जहाँ पे गाड़ी पूरी तरह से रुकी हुई है उस सिचुएशन में ड्राइव मोड पे रख करके ब्रेक दबा करके 15 सेकंड से ज़्यादा अवॉइड करें। यही मेरा आज का सुझाव है। तो हम दिखा रहे हैं, ये एक गाड़ी है जिसमें टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए साइड में अंकित है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मोड। ठीक है। तो नॉर्मली अमूमन जो शहर में गाड़ियाँ चलती हैं, शहर में क्या 95% जो गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो, यहाँ पे गाड़ी हमारे कोई स्टीप इंक्लिनेशन नहीं हो या कोई गाड़ी कीचड़ या गड्ढे में फंसी नहीं हो, तो हम ड्राइव मोड में चलाते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 90% केस में ये गाड़ी डी मोड पे रहती है। ठीक है, डी मोड पे ही हम गाड़ी चलाते हैं। तो जिसका बहुत सारे गाड़ियों में डी जो है वो देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी दिख रहा है डी लिखा हुआ। अगर मैं न्यूट्रल कर देता हूँ तो देखिए एन हो गया, और फिर मैं ड्राइव मोड पे ले जाता हूँ तो वो डी हो गया। ठीक है, ये डी जो बीच में दिख रहा है, देखिए मैं न्यूट्रल करता हूँ तो एन हो गया। तो मेरा सुझाव यही है कि आपकी गाड़ी कैसी भी हो, लगभग जो गियर लीवर का जो पैटर्न है वो यही होगा। अगर आपकी गाड़ी में टॉर्क कन्वर्टर, सीवीटी, डीएसजी, डीसीटी के ट्रांसमिशन में आपका लेआउट लगभग इस तरह का ही होता है, इसमें यही सब मोड इसी सीक्वेंस में लिखे रहते हैं। तो जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम उसको डी मोड पे रखते हैं, जिसका अंग जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिखता है डी। तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा अगर पूरी तरह से गाड़ी को रोकना हुआ तो मेरा सुझाव है कि इसको न्यूट्रल पे कर दें, तो आपकी गाड़ी का ट्रांसमिशन का वेयर एंड टेयर काफ़ी कम हो। तो ये एजीएस या एएमटी की गाड़ियों में होता है। इसमें भी देखिए एक रिवर्स है, एक न्यूट्रल है, और बाकी अगर इसको हम लोग मैनुअली चलाना चाहते हैं तो डी मोड भी है और मैनुअल भी सिलेक्शन है। कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ में नहीं होता, बट रिवर्स, न्यूट्रल और डी मोड इसमें जरूर होगा। तो इस केस में भी हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं तो आप डी मोड पे ले आते हैं, तो वो दिखा जाता है वहाँ पे 1D, क्योंकि ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो इसमें फर्स्ट गियर में गाड़ी इंगेज होती है और ड्राइव मोड में देखिए डी दिखाया जा रहा है, और अगर हम उसको न्यूट्रल पे लाते हैं तो देखिए एन आ गया उसमें। तो फिर यहाँ पे भी वही सुझाव है कि एजीएस एएमटी भी गाड़ियों में अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 सेकंड के लिए से ज़्यादा के लिए अगर आपको पूरी तरह से रोक के रखनी है इंजन स्टार्ट कंडीशन में, तो हमारा सुझाव है कि डी मोड से इसको आप कृपया करके एन पे ले आए। तो जैसा आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख रहा हो, ये न्यूट्रल है, एजीएस गाड़ी है, एएमटी गाड़ी है। इसको हम ड्राइव पे ले जाएंगे तो 1D लिखा रहा है, मतलब फर्स्ट गियर ड्राइव मोड में गाड़ी है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फर्स्ट के सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ गियर में ये ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएगा, और जब स्लो करेंगे तो फिर वो घटते चले जाएगा। बट ये डी का मतलब ड्राइव मोड इसमें हुआ, और इसमें भी देखिए जैसे ही हम इसको न्यूट्रल पे लाते हैं तो एन लिखा जाता है। तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा अगर कहीं गाड़ी को रोकना हुआ स्टार्ट इंजन के स्टार्ट कंडीशन में, जब ताकि आपका एसी चलता रहे, तो एन पे ले आए, और फिर दोबारा उसको जब जरूरत है तो फिर वापस उसको डी पे ले आकर के और चलाना स्टार्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे दर्शकों के लिए ये कंटेंट है, और कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हेड्स अप ऑटो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।